Welcome students. The topic of our lecture is अनयूक्लिड। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था यूप्लॉइडी के बारे में कि यूप्लॉइडी क्या होता है। जो जीनोम का एग्जैक्ट मल्टीपल होता है उसको हम यूप्लॉइडी कहते हैं। उसमें हमने पॉलीप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। आज हम बात करते हैं अनयूप्लॉइडी। किसे कहते हैं अनयूप्लॉइडी? कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम सेट होता है उसमें एक या एक से अधिक क्रोमोसोम का लॉस होना या इंक्रीज होना, लॉस और इंक्रीज ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम इन द डिप्लॉइड सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अनयूप्लॉइडी असोसिएशन। तो ये हमारे सामने अनयूप्लॉइडी की जो डिप्लॉइड सेट टू एन क्रोमोसोम उसमें जो है एक या एक से अधिक वन और मोर क्रोमोसोम उसका लॉस होना और या फिर इंक्रीज होना क्या कहलाता है? अनयूप्लॉइडी। और इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा डिप्लॉइड सेट जो है अफेक्टेड नहीं होता है, केवल एक या दो गुणसूत्र जो है इससे प्रभावित होते हैं। तो इसमें सेट, पूरे डिप्लॉइड सेट पर इसमें कोई असर नहीं पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि अनयूप्लॉइडी दो तरह की होती है। हमने पिछली बार डिस्कस किया था। हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी। ये इस तरह से इसमें एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम ट्राइसोमी कहेंगे डिप्लॉइड सेट में। और अगर डिप्लॉइड सेट में दो क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे टेट्रासोमी। उसी तरह से हाइपोप्लॉइडी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर डिप्लॉइड सेट में से एक क्रोमोसोम कम हो रहा है तो उसको हम कहते हैं मोनोसोमी, और दो हो रहा है तो उसको कहेंगे नलिसोमी। तो हमारे सामने ये चार तरह के कंडीशन आ गई: ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी एंड नलिसोमी। अब उसको डिफरेंशिएट करते हैं डायग्राम के थ्रू कि हमारे सामने सपोज करो ये एक नॉर्मल 2n क्रोमोसोम है, उसके अगर कोई तीन पेयर है उसको हम इस तरह से शो करते हैं। और ये हमारे सामने एक नॉर्मल डिप्लॉइड क्रोमोसोम का सेट है। अब इसके अंदर अगर यूप्लॉइडी होती है तो कैसी स्थिति बनेगी कि इस तरह की बन सकती है कि 2n+1 अगर ट्राइसोमी है तो क्या होगा कि इस तरह से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया, ये कंडीशन ट्राइसोमी के अंदर, तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। ये एक जो है ये एक एडिशनल क्रोमोसोम, और यहाँ पर हमें इस तरह से इस डायग्राम में शो रहा है जो ट्राइसोमी नजर आ रही है। और अब हम टेट्रासोमी की बात करें तो उसमें जो है
दो एडिशनल क्रोमोसोम वो होंगे वो इस तरह से, ये अलग अलग तरह से हो सकते हैं, या तो ये 2n+1 के रूप 2n+2 के रूप में हो, या फिर 2n+1+1, दोनों ही फॉर्म में हमारे सामने ये हो सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ये हमें नजर आ सकता है। ये 2n+, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये A2 और A3, ये कंडीशन है कि इस तरह से हो सकता है। ये कंडीशन तो 1+1 इस तरह की होगी कि 2n+1+1। एक कंडीशन, एक स्थिति ये है ये जो है इसको हम कहेंगे 2n+2, 2n+2, कि दोनों ही जो है कैसा है, टेट्रासोमी है, और ये 2n+1+1 और 2n+2 इस तरह से हम इसको जो है एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। तो ये दोनों ही जो है टेट्रासोमी का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या होता है? 2n-1, कि ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम है और अगर उसमें से ये जो कंडीशन होनी चाहिए, अगर वो कंडीशन एक क्रोमोसोम यहाँ पर मिस हो जाए, यहाँ वाला, तब इस तरह की स्थिति हमारे सामने नजर आती है। ये जो एक्सप्रेस कर रहा है डायग्राम, उसमें ये है कि यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम यहाँ पर मिसिंग है, इसी तरह से 2n-2 उसमें अगर हम देखें तो वो जो है इस तरह का A3 की कंडीशन जो है वो इस तरह से हो सकती है, या ये दोनों गायब हो, इस तरह को, या फिर इसको हम कहेंगे या फिर ये हो सकता है ये 2n-2 और ये है 2n-1-1। ये दो कंडीशन हमारे सामने यहाँ पर बन गई। तो ये मोनोसोमी का एग्जांपल, और ये जो है नलिसोमी का एग्जांपल, जो हाइपोप्लॉइडी है कि जो डिप्लॉइड सेट है, तो 3 जो उसके पेयर है, उस पेयर हर एक में से जो है यहाँ पर एक मिसिंग क्रोमोसोम, एक यहाँ पर इस क्रोमोसोम का लॉस हो गया, और 2n-2 में जो है पूरा जो है A3 जो है यहाँ पर A1, A2, A3 और A3 जो है ये पोर्शन यहाँ पर मिसिंग। तो ये कंडीशन हमारे सामने बनती है हाइपोप्लॉइडी का। और अब हम उसको हाइपोप्लॉइडी की जो है ट्राइसोमी कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं कि ट्राइसोमी कंडीशन क्या होती है और कैसे बनती है। ट्राइसोमी एक अधिसूत्र, एक गुणसूत्र का एक्स्ट्रा होना, एक अधिसूत्रता, ट्राइसोमी। इसमें क्या होता है कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम में एक एडिशनल क्रोमोसोम पाया जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। जिस जीव में ये एडिशनल क्रोमोसोम पाया जाता है
उसको हम कहेंगे ट्राइसोमिक ऑर्गेनिज्म। और उस कंडीशन को, उस अवस्था को कि जिसमें ट्राइसोमिक होती है उसको ट्राइसोमी कहते हैं, जो है क्या कहेंगे, एक अधिसूत्रता, उसको ट्राइसोमी। और ये जो एडिशनल क्रोमोसोम है वो कहाँ से मिलता है हमें, कि जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम का सेट है उनमें से ही कोई एक एडिशनल क्रोमोसोम होता है। इसलिए इसके अंदर जो जितने भी पॉसिबल ट्राइसोमी होंगे वो किसके बराबर होंगे, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर के बराबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जितने भी ट्राइसोमी हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर एक एडिशनल क्रोमोसोम होता है, अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। वो अतिरिक्त गुणसूत्र जो है क्या करता है कि वो जो है संभावित ट्राइसोमी की संख्या बताता है कि कितने ट्राइसोमी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ट्राइसोमी जो है बनते कैसे हैं। कि सामान्यतः क्या होता है, मियोसिस की हम बात करते हैं। मियोसिस की बात करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। उसमें कभी कभार क्या होता है, कभी कभी कि उसके अंदर जो है क्रोमोसोम का पेयर जो है अविभाजित रह जाता है, नॉन डिसजंक्टेड रह जाता है। तो जब अविभाजित रहेगा तो क्या होगा कि पेयर्ड कंडीशन में ही एक पोल पर चला जाएगा, पेयर्ड कंडीशन युग्मित अवस्था में ही एक पोल पर वो क्रोमोसोम चला जाएगा। तब क्या होगा कि जो है जो डॉटर सेल्स बनेगी, डॉटर प्रोजेनी बनेगी, उसमें क्या होगा कि एक में जो है एडिशनल क्रोमोसोम होगा और एक में जो है क्रोमोसोम की कमी होगी। सपोज करो कि भाई मियोसिस हुआ और उस मियोसिस में जो है कोई क्रोमोसोम है वो कैसा हो गया, नॉन डिसजंक्टेड। नॉन डिसजंक्टेड होने की वजह से वो क्या होगा कि पेयर्ड कंडीशन में पेयर्ड क्रोमोसोम एक वन पोल पर चला जाता है और दूसरा पोल, सेकंड पोल क्या रहेगा, खाली रह जाएगा। सेकंड पोल खाली रह जाएगा तो सेकंड पोल पर तो क्या होगा कि एक क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी और क्योंकि एक पोल पर जो चला जाता है पेयर्ड क्रोमोसोम, वहां पर एक क्रोमोसोम जो है कैसा हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा, उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिल जाएगा। तो वहां पर जो है दो तरह की अवस्थाएं बन जाएगी कि n+1 और n-1। +1 क्या है, जहां उसको एडिशनल क्रोमोसोम या अतिरिक्त गुणसूत्र उसको मिला है, और n-1 का है जहां पर एक क्रोमोसोम का लॉस हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा है और ये लॉस हुआ क्रोमोसोम। तो ये दो तरह के डॉटर संतति या जो है प्रोजेनी बनी। अब क्या होगा, अब ये जो है गैमेट n+1 गैमेट किसी नॉर्मल गैमेट से फ्यूज होगा तो क्या होगा कि हमारे सामने 2n+1 कंडीशन, ये जो है स्थिति सामने नजर आएगी, कौन सी, ट्राइसोमी स्थिति नजर आएगी। और अगर वो गैमेट्स जिसमें एक क्रोमोसोम कम हुआ है वो अगर नॉर्मल क्रोमोसोम से फ्यूज होगा तो उसमें कैसा हो जाएगा, 2n-1 या मोनोसोमी की स्थिति आ जाएगी। तो इस तरह से जो है अगर क्रोमोसोम जब मियोसिस जो है डिस्टर्ब होता है, एबनॉर्मल होता है, तो वहां पर जो है इस तरह की ट्राइसोमी बनती है, वहां पर प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है ट्राइसोमी, और ये ट्राइसोमी किसमें पाई जाती है, नॉर्मल दतूरा में पाई जाती है, मेज में पाई जाती है, वीट में पाई जाती है, उन सब में ये ट्राइसोमी पाई जाती है। और डी ब्रीज इसमें जो है ऑर्गेनोथेरा में जो है ट्राइसोमी देखी, और ब्लैकेस्ट एंड गेलिक इसने जो है धतुरा स्ट्रोमोनियम, इसमें जो है ट्राइसोमी को ज्ञात किया। और इस तरह से जो है नेचर में ट्राइसोमी हमें नजर आती है। अब हम देखते हैं कि किसी भी ट्राइसोमी में जो एडिशनल क्रोमोसोम होता है वो किस तरह का होता है, उसको हम देखते हैं।
एडिशनल क्रोमोसोम कैसा है उस पर ट्राइसोमी डिपेंड करती है कि वो प्राइमरी ट्राइसोमी है। 3 तरह की ट्राइसोमी। तीन तरह की ट्राइसोमी किस पर डिपेंड करती है? एडिशनल क्रोमोसोम जो अतिरिक्त गुणसूत्र है वो कैसा है उस पर निर्भर करती है। अब हम देखते हैं, अगर ये एडिशनल क्रोमोसोम कैसा है, नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम के तरह है, नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम जैसा ही है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्राइसोमी। इस तरह से अगर ये एडिशनल क्रोमोसोम नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम की तरह का है, उसके जैसा ही है, उसको तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी ट्राइसोमी। अगर वो एडिशनल क्रोमोसोम आइसोक्रोमोसोम है, इसकी 2 भुजाएं 2 आर्म जो है सिमिलर है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी ट्राइसोमी। कि ये जो एडिशनल क्रोमोसोम है वो आइसोक्रोमोसोम है, सब गुणसूत्र है, और उसमें जो है दोनों आर्म समान है, ये दोनों ही आर्म जो है समान है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी ट्राइसोमी। तीसरा आता है टर्सरी ट्राइसोमी, तृतीयक एक अधिसूत्रता, टर्सरी ट्राइसोमी। उसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो एडिशनल क्रोमोसोम होगा टर्सरी ट्राइसोमी में, वो ट्रांसलोकेशन के बाद जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उसका पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं टर्सरी ट्राइसोमी। इस तरह की ये देखिए कि यहाँ पर जो है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम उनके बीच में ट्रांसलोकेशन हुआ, और ट्रांसलोकेशन के बाद ये सेगमेंट जो है नया इसके अंदर आया एडिशनल क्रोमोसोम। तो ये अगर ट्रांसलोकेशन के बाद नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अगर कोई उसका कोई पार्ट होता है वो एडिशनल क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं टर्सरी ट्राइसोमी। तो इस तरह से जो है 3 तरह की ट्राइसोमी। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेट्रासोमी। अब हम टेट्रासोमी को देखते हैं। टेट्रासोमी क्या होती है? टेट्रासोमी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम में 2 एडिशनल क्रोमोसोम का होना, किसके अंदर? द्विगुणित गुणसूत्रों के अंदर एक गुणसूत्र युग्म का होना या 2 गुणसूत्रों का होना टेट्रासोमी कहलाता है। और यह जो है किससे बनता है? n+1 और n+1 से बनता है। और वीट में जो है सभी पॉसिबल 21 जो है टेट्रासोमी हमें ज्ञात किए जाते हैं। धतूरा में, मेज में और वीट में, इन सब में जो है टेट्रासोमी हमें नजर आते हैं। उसमें क्या था कि भाई जो टेट्रासोमी के अंदर 2 एडिशनल क्रोमोसोम हमने जैसे जिक्र किया था कि भाई ये कोई पेयर है नॉर्मल, तो उसमें इस तरह का हो सकता है या फिर इस तरह की कंडीशन हो सकती है।
तो ये क्रोमोसोम पेयर या 2 सिंगल क्रोमोसोम जो है एडिशनल हो सकते हैं। और टेट्रासोमी की हम बात करें, द्विअधिसूत्रता उसकी बात करें, तो इसके अंदर ट्राइसोमी की तुलना में, कि टेट्रासोमी के अंदर जो है ट्राइसोमी की तुलना में जो जीन होते हैं उनका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा जो है होता है। किसकी तुलना में? ट्राइसोमी की तुलना में टेट्रासोमी में फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, किसी भी जीव के जीन का जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ होता है। तो ये टेट्रासोमी। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोप्लॉइडी के अंदर मोनोसोमी। एक न्यून सूत्रता, एक न्यून सूत्र क्या होगा इसके अंदर कि इसके अंदर डिप्लॉइड सेट में से एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है कैसे होता है कि जैसा कि ट्राइसोमी में देखा था कि एबनॉर्मल मियोसिस, और उस मियोसिस के दौरान क्या होगा कि जो है क्रोमोसोम का युग्म जो होता है, गुणसूत्रों का युग्म जो है नॉन डिस्टेंटेड रहता है, और वो फिर जो है पेयर्ड कंडीशन में एक पोल पर चला जाता है। और पेयर्ड कंडीशन में एक पोल पर चले जाने के बाद में क्या होगा कि जो संतति बनेगी उस संतति में क्या होगा कि एक में जो है एक एडिशनल क्रोमोसोम होगा, एक में जो है एक क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी। तो जो है यानी n+1 और n-1। अब जो जिसमें क्रोमोसोम की कमी होती है उस कमी वाला अगर कोई गैमेट अगर नॉर्मल गैमेट से फ्यूज होता है तो मोनोसोमी का प्रोडक्शन होता है, मोनोसोमी बनती है। तो इस तरह से जो है ये मोनोसोमी। और मोनोसोमी जो है कि जो गैमेटोफाइट्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं, जीवित नहीं रहते हैं। उसका कारण ये है कि जो कमी वाली जगह है, सपोज करो कहीं पर गुणसूत्रों की कमी है, उस कमी वाली जगह पर जितने जीन का नुकसान हुआ है उस जीन के नुकसान की वजह से क्या होता है कि वो एंजाइम नहीं बना पाते हैं और वो जो है गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद जो है जीवित नहीं रह पाता है। तो इस तरह से जो है ये मोनोसोमी। और उसके बाद हम देखते हैं नलिसोमी, 2n-2। डिप्लॉइड क्रोमोसोम सेट में से एक गुणसूत्र का एक जो है 2 गुणसूत्रों का नुकसान होना, कमी हो जाना जो है द्विन्यून सूत्रता। क्या कहलाता है? द्विन्यून सूत्रता। और ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं, बंधे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 जो है क्रोमोसोम जो है कम हो जाते हैं। और सीयर्स ने जो है सीयर्स ने वीट में सभी पॉसिबल 21 नलिसोमी को ऑब्जर्व किया है। तो ये जो है हाइपोप्लॉइडी, मोनोसोमी और नलिसोमी कंप्लीट। और अब हम बात करते हैं यूज ऑफ अनयूप्लॉइडी। सुगुणिता के उपयोग क्या क्या है? यूज ऑफ अनयूप्लॉइडी। तो सबसे पहला यूज है कि उसके अंदर जो है विस्थापन रेखाओं की उत्पत्ति रहती है। सब्स्टिट्यूशन लाइन का प्रोडक्शन करना हो तो हम अनयूप्लॉइडी को यूज करते हैं। तो जब यूजेस की बात होती है, जब हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन लाइन। दूसरा कि स्पेसिफिक क्रोमोसोम, विशिष्ट गुणसूत्र जो होते हैं उस पर स्थित जीन्स की स्टडी, जो विशिष्ट गुणसूत्र होते हैं उस पर पाए जाने वाले जीन्स का अध्ययन करना, उस पर जीन्स की स्टडी करना। और फिर डिजायरेबल कैरेक्टर वाला तीसरा कैरेक्टर क्या है कि वांछित जीन, डिजायरेबल
जीन्स वाले क्रोमोसोम का अध्ययन करना कि हमें जो है कौन सा जीन डिजायरेबल है, वांछित है, उसको हम कैसे जो है अनयूप्लोइडी के द्वारा यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका यूजेज है, जो सिग्निफिकेंस है इस अनयूप्लोइडी का, वो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल्स के फिनोटाइप पर, उसके जो लक्षण प्रारूपों पर एक या एक से अधिक गुणसूत्र की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर एक या एक से अधिक गुणसूत्र उस पर कम हो जाए, उसके लक्षण प्रारूप पर या उसके फिनोटाइप पर कैसा असर होगा, कैसा प्रभाव होगा, तो उस प्रभाव को जानने के लिए हम जो है अनयूप्लोइडी को जो है यूज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो ये हमारा जो है चैप्टर न्यूमेरिकल चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम या फिर कह सकते हैं हेटेरोप्लॉइडी जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके दोनों ही पार्ट जो है यूप्लॉइडी और अनयूप्लॉइडी जो है कंप्लीट हुए। थैंक यू।